हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल। टॉप 20 एमसीक्यू जो परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। ये जितने भी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड, और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं फ्रेंड, सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बंगाल के विभाजन के समय जो हमारे भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है फ्रेंड। लॉर्ड कर्जन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन किस समय बंगाल का विभाजन किए थे। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ब्रिटिश शासक जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है फ्रेंड, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। इलाहाबाद में साल 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर रीडिंग की कार्यकाल कितनी थी फ्रेंड? तो रीडिंग की कार्यकाल जो है 1921 से 1926 तक रही है, ठीक है। 1921 से 1926 तक रही है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसलिए भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में किया गया था। 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था और 1922 में इसका सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसके प्रकार समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, ठीक है फ्रेंड। ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड, बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड वेलेजली को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। उन्होंने सहायक गठबंधन की प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिएगा। और उनके कार्यकाल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। उन्होंने 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है फ्रेंड। लॉर्ड रीडिंग के समय ही काकोरी कांड किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। लॉर्ड रीडिंग 1925 ईस्वी में हुई काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वायसराय था, ठीक है। कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक इसका रहा है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा है, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के कार्यकाल के दौरान किया गया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिंटो द्वितीय। ठीक है फ्रेंड, मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के समय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषद में कुछ सुधार पेश किया और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी की सीमित को बढ़ाया। भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले भारत के वायसराय मिंटो के बाद इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समय में पारित किया गया है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। यह 1947 से चला जब ब्रिटिश क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में विभाजित हो गया। जब इसे पारित किया गया तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, जब इसे पारित किया गया तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासन काल में पहला उद्योगशाला स्थापित किया गया या पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? बताइए फ्रेंड, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न लाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में संपन्न किया गया फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए फ्रेंड, व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है फ्रेंड, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया भारत के जो पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे, पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है फ्रेंड, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, बेल्लोर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बेल्लोर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बारलो के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड, सर जॉर्ज बारलो के शासनकाल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बेल्लोर विद्रोह हुआ था वो उस समय सर जॉर्ज बारलो गवर्नर जनरल थे, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉर्ज बारलो बेल्लोर का विद्रोह 10 जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। तोपों की गड़गड़ाहट हो रही थी और पहली और 23वीं रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह का स्तर ऊंचा कर दिया। 1806 ईस्वी के बेल्लोर विद्रोह के समय विलियम कैवेंडिश बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षाओं के लिए। 1806 ईस्वी के बेल्लोर विद्रोह के समय विलियम कैवेंडिश बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है फ्रेंड, भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सहायक संधि का मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड, इसमें 20 प्रश्न लाया गया था, वो सारे 20 प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यदि आप 2024 में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।